कर चुके हो, करने का इरादा है? कर चुका हूँ सर मैं। तब भी ऐसी बातें कर रहे हो। पहली बात तो कल इतना समझाया था, अंधविश्वास पर मत चलो। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि विवाह कर लो, और किसी शास्त्र ने नहीं कहा है कि गृहस्थ संन्यास से ऊपर का है। शास्त्र गृहस्थी की बात ही नहीं करते। कौन सा शास्त्र पढ़ा है भाई? और कबीर साहब का विवाह हुआ ही नहीं था। किसने तुम्हें बता दिया कि कबीर साहब विवाह करे बैठे थे? हाँ, कुछ अन्य संत थे जो विवाहित थे। तो ये ऐसा है कि जैसे किसी ने अपनी यात्रा सर पर एक भारी पत्थर रख के भी पूरी कर ली हो, तो तुम ये देखोगे कि उसने यात्रा पूरी कर ली, या ये कहोगे कि मुझे अपने ऊपर पत्थर रखना है? सबकी अपनी अपनी स्थितियां होती हैं। रामकृष्ण का बहुत छोटी उम्र में विवाह हो गया था, और शारदा देवी तो तब 10 वर्ष की भी नहीं थी जब विवाह हो गया था। अब विवाह हो ही गया तो हो गया, अब क्या करें? फिर आगे उन्होंने रामकृष्ण हो करके विवाह चलाया। तुम रामकृष्ण हो, तुम जब विवाह करोगे तो अपनी पत्नी से वही संबंध रखोगे जो परमहंस और मां शारदा का था। रख पाओगे? वो तो कहते थे ये पत्नी क्या है, मां है, काली है, तो पूजा करते थे उनकी। तुम अपनी पत्नी की पूजा करने के लिए विवाह कर रहे हो? पर नहीं, अपने गंदे इरादों के लिए हम संतों को भी घसीट लाते हैं। कबीर साहब ने जो कुछ जीवन में समझा जाना पाया उसकी चर्चा नहीं करेंगे। एक बात की चर्चा करेंगे कि कबीर साहब भी तो विवाहित थे ना। कबीर साहब तो इतनी निर्भयता भी रखते थे कि पंडितों और मौलवियों को बनारस में खड़े होकर के आईना दिखा देते थे। तुम पहले उतनी निर्भयता भी रखो। तुम्हें कबीर साहब जैसा ही होना है तो पूरे होके दिखाओ ना कबीर साहब जैसे, या बस इसी बात में कबीर साहब जैसा होना है कि उन्होंने भी तो विवाह किया था। तुम्हें रामकृष्ण जैसा होना है तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके सिर्फ मां काली की आराधना भी करो, और समाधिस्थ भी वैसे ही हो जाया करो जैसे रामकृष्ण हो जाते थे। पर नहीं, रामकृष्ण से तुम्हें और कुछ नहीं सीखना। बाकी सब बातों के तो तुम धुर विरोधी हो। एक बात तुम्हें याद है, इनकी भी तो शादी हुई थी। अगर तुम्हें रामकृष्ण का ही उदाहरण लेना है तो तुम भी सब कुछ छोड़ छाड़ के दक्षिणेश्वर के मंदिर में जाके बैठो, हो जाओ रामकृष्ण जैसे। लोग आते हैं कहते हैं जीसस वाइन पीते थे, और कुछ संत हुए हैं जिनके बारे में सुना कि उन्होंने मांस भी खाया था। भाई, उनकी चेतना रही होगी इतनी प्रबल कि वाइन और मांस के बावजूद वो उड़ान ले पाई। तुम्हारी चेतना है इतनी प्रबल? बोलो, तुम आचार्य जी से क्या सीखना चाहते हो? जो तुम्हें सिखा रही हैं, या ये सीखना चाहते हो कि आचार्य जी का वजन थोड़ा ज्यादा है, मुझ में होगा इतना दम कि ज्यादा वजन के बावजूद मैं वो सब कुछ कर पा रहा हूं जो मैं कर रहा हूं? तुम में है उतना दम? पहली बात तो तुम में दम कम है, और दूसरी बात तुम चीज भी मुझसे गलत ही सीखना चाहते हो। कम दम के साथ तुम वजन बढ़ा लेना चाहते हो, दूनी चोट पड़ेगी तुम्हें। बात समझो। संतों से तुम मुक्ति सीखना चाहते हो या बंधन सीखना चाहते हो? और क्या बात बोली है तुमने? कह रहे हो कि शादी नहीं करेंगे तो सहनशीलता कहां से आएगी, धीरज कहां से आएगा? माने बंधन कम है, उनको और बढ़ाना जरूरी है, तभी तो सहनशीलता आएगी कि अब तो बंधन टूट ही नहीं सकते। इसी को सहनशीलता कह रहे होगे कि ये तो ऐसा बंधन फंस गया जो अब टूटेगा ही नहीं, तो इसे बर्दाश्त करते चलो, यही तो सहनशीलता है। क्या पागलपन है ये? और ये पागलपन वही बता सकता है जिसने कभी शास्त्रों का अध्ययन न किया हो। शास्त्रों का मूल विषय बस एक होता है, अहम की मुक्ति। उसके अलावा किसी पुस्तक, किसी ग्रंथ को शास्त्र मत बोल देना।
होगी कोई किताब जो ये भी बताती होगी कि विवाह किस विधि से करना है, वो शास्त्र नहीं कहलाएगी, वो पुस्तक मात्र है। ज्योतिष की कोई किताब है, वो भी नहीं शास्त्र कहलाएगी। हैरान रह जाओगे। उपनिषद जानते हो क्या कहते हैं? साफ साफ वो कहते हैं कि वेद तक शास्त्र नहीं है, क्योंकि वेदों में बहुत कुछ ऐसा है जिसका संबंध अहंकार को घटाने से नहीं है। मैं मांडुक्य उपनिषद की बात कर रहा हूं, खोल के पढ़ लो। और बहुत लोग मेरी बात को सुनेंगे रिकॉर्डेड तरीके से, उनको ही भ्रम होगा, चौंक जाएंगे, कहेंगे अरे वेदांत कह रहा है कि वेद शास्त्र नहीं है। हाँ, वेदांत कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि ज्योतिष इत्यादि शास्त्र नहीं कहलाते। मत कह दिया करो ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष कोई शास्त्र नहीं है। वास्तु शास्त्र, वास्तु कोई शास्त्र नहीं है। और वेदों में भी जहां तक कर्मकांड का और बस स्तुति का उल्लेख है, वेदांत स्वयं कहता है उसको भी शास्त्र मत मान लेना। वेद भी शास्त्र मात्र उन खंडों में है जहां वो मात्र मुक्ति की बात करते हैं, बाकी शास्त्र नहीं है। वेदों को भी कहता है उपनिषद की अविद्या है उनमें। वेदों में अविद्या है, इससे आशय ये नहीं है कि वेदों में अविद्या मात्र है। इसका मतलब है वेदों में अविद्या भी है और विद्या भी है। वेदों में अविद्या भी है और विद्या भी है। भाई हम जिस उपनिषद का हवाला दे रहे हैं वो भी तो वेदों से ही आया है ना। वेदांत क्या? वेदों का शिखर, वेदों के उच्चतम अंग को वेदांत कहते हैं। तो वेदांत स्वयं बता रहा है कि वेदों तक में अविद्या मौजूद है। और ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अविद्या कहां है और विद्या कहां है। न जाने तुम कहां पढ़ा है कि गृहस्थ सबसे बड़ी साधना है और गृहस्थी सन्यास से भी बड़ी चीज है। न जाने किस उपनिषद ने तुमको ये बता दिया। जरूर बाबा जी उपनिषद होगा या दादी मां उपनिषद होगा या टीवी चैनल उपनिषद होगा। कहां से सुना है ये सब बातें? और कितना श्रम लगता है मूल ग्रंथों का स्वयं अध्ययन करने में। क्यों नहीं किया आज तक? क्यों नहीं किया? क्यों सुनी सुनाई बातों पर चल रहे हो? क्यों अंधविश्वासी बन रहे हो? गृहस्थी का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म न गृहस्थी के पक्ष में है न गृहस्थी के विरोध में है। अध्यात्म नहीं कहता कि गृहस्थ हो या नहीं हो, अध्यात्म कहता है आत्मस्थ रहो। अध्यात्म नहीं कह रहा कि शादी करो या ना करो, अध्यात्म कहता है मुक्ति आवश्यक है, बाकी तुम खुद देख लो। गृहस्थी का पूरा प्रश्न सामाजिक है, आध्यात्मिक नहीं है। ऋषियों से तुम पूछोगे विवाह अच्छा या बुरा, वो मौन रहेंगे। वो कहेंगे छोटा सवाल, ओछा सवाल, हमसे ये सब बातें क्यों पूछ रहे हो, ये तुम जानो। हाँ, हम तुम्हें ये बता देंगे कि हर प्रकार का बंधन बुरा है, हर प्रकार का बंधन तुम्हें दुख ही देगा। न वो शादी के पक्ष में बोलेंगे न विपक्ष में बोलेंगे। मैं भी न विवाह के पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं। हाँ, मैं मुक्ति का पक्षधर जरूर हूं। संतों को तुम कहते हो कई संत विवाहित थे, मुझे बताना कितने संतों ने अपने उद्बोधन के बाद विवाह किया? विवाहित तो गौतम बुद्ध भी थे, पर उनका विवाह कब हुआ था? जागरण से पहले। अब वो हो गया तो हो गया भाई। अब जीवन में आ गया, एक बंधन तो आ गया, अभी तो जागृति ही नहीं हुई थी। मुझे बताना जागरण के बाद कौन सा संत चला था विवाह करने? बताओ मुझे। और संत वो कब है, जागरण के बाद या जागरण से पहले? संत को तुम संत कब बोलोगे? बुद्ध कब है? और जागरण से पहले वो क्या है?
सिद्धार्थ गौतम। तो विवाह सिद्धार्थ गौतम का हुआ है, बुद्ध का नहीं हुआ है। मुझे बताओ ना कि कितने संत हैं जिन्होंने संतत्व के उपरांत कहा कि अब मुझे शादी करनी है। परमात्मा तो मिल गया, पत्नी भी तो चाहिए। कौन सा संत ऐसा है भाई किसने कहा परमात्मा मिल गया लेकिन अब पत्नी भी तो चाहिए? उनका विवाह यदि हुआ भी है तो कब हुआ है? जागरण से पूर्व ही हो गया। आप क्या करेंगे? अब हो गया तो ठीक है। फिर अगर जागरण से पूर्व विवाह हो भी गया तो उन्होंने अपनी पत्नी से बड़ा दैवीय रिश्ता रखा, और उसकी मिसाल क्या है? परमहंस और शारदा देवी का रिश्ता। तुम ये नहीं कह सकते कि परमहंस पति हैं और शारदा देवी पत्नी है, ये गलत बात होगी। फिर वो पति पत्नी का रिश्ता नहीं रखते, वो कहते हैं विवाह हो गया है तो साथ तुम रहो हमारे, लेकिन हमारा रिश्ता अब दूसरा होगा। समझ में आ गई। असली शास्त्र पढ़ें, यहाँ पे फर्जी दुकानें बहुत हैं। जो विवाहित लोग हैं मैं उनसे कहता हूँ अब विवाह हो ही गया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने साथी को भी प्रकाश की ओर ले चलो। मैं किसी से नहीं कहता कि साथी को अपने छोड़ दो, मैं कहता हूँ अब कर लिया अगर विवाह तो निभाओ। इसी तरीके से जिन लोगों के बच्चे हो ही गए हैं मैं उनसे कहता हूँ कि अब तुम्हारा धर्म है कि बच्चों को उत्कृष्टतम शिक्षा दो और बच्चों का पालन पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ करो। लेकिन जिनके बच्चे नहीं हुए होते हैं मैं उनसे कहता हूँ कृपा करो अपने ऊपर भी और इस पृथ्वी के ऊपर भी बच्चे मत पैदा करो। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके बच्चे पैदा हो गए मैं कहूँगा उनको छोड़ दो ना। अगर बच्चा तुम्हारे पास है तो उसको छोड़ना महाअपराध होगा। अब तो उसकी पूरी सेवा करो। अब तो तुमने अपने ऊपर बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, इस जिम्मेदारी को निभाओ। इसी तरीके से अगर विवाह कर लिया है तो निभाओ, पर अगर नहीं किया है तो होश में आओ। कर लो, इतनी मायूसी की क्या बात है। देखो विवाह करके भी मुक्ति और समाधि संभव है, बस ये है कि झंझट थोड़ा और बढ़ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि असंभव है, मुक्ति मिल सकती है, समाधि लग सकती है, तुम्हें भी मुक्ति मिल सकती है, तुम्हारे पति या पत्नी को भी मिल सकती है, दोनों को साथ साथ भी मिल सकती है। बस तुम अपना झंझट थोड़ा और बढ़ा लोगे। इसी विषय में एक बात मैं और बोला करता हूं, पति या पत्नी तुम्हें ऐसे मिल रहे हो जो तुम्हारा झंझट कम कर दें तो कर लो विवाह। कोई तुमको मिल जाए बुद्ध घूमते घामते जो तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हो तो जरूर कर लो, कि ये तो तरे ही हुए हमें भी तार देंगे तो कर लो। दिक्कत बस ये है कि जो मुक्त होगा, जो तरा हुआ होगा, जो प्रबुद्ध होगा, वो तुमसे शादी करेगा ही काहे को? तुमसे शादी कोई तुम्हारे जैसा ही करेगा जो उड़ चला आसमान में। वो काहे को जमीन के बिल के चूहों से विवाह करने आएगा? पर अगर संयोगवश, अनुकंपावश तुम्हें कुछ ऐसा मिल ही जाता है कि है कोई आजाद परिंदा जो तुम्हारा हाथ थामने को तैयार है, तो चूकना मत, उसी समय शादी कर लेना, तुरंत कर लेना। वो खुद भी आजाद है, तुम्हें भी आजादी दिलाएगा। उसके साथ विवाह करने से झंझट बढ़ेगा नहीं, कम होगा। पर ऐसा मिलेगा नहीं भाई, ऐसा कोई मिलेगा नहीं। तुम्हें क्या लगता है बुद्ध को कम सुंदरियों ने रिझाया होगा? बुद्धत्व व्यक्तित्व में बड़ा ओज, बड़ा तेज, बड़ा चुंबकत्व, बड़ा नूर ला देता है। बौद्ध धर्म जो इतनी तेजी से फैला, बुद्ध के जो इतने अनुयायी बने, उसका एक बड़ा कारण यह भी था कि बुद्ध के व्यक्तित्व में
बड़ा आकर्षण था। तुम राम को देखो, कृष्ण को देखो, बुद्ध को, महावीर को देखो, संतों को देखो, सब कितने सुंदर दिखते हैं ना, दिखते हैं कि नहीं? तो तुम्हें क्या लगता है इनसे विवाह आदि करने के लिए कम स्त्रियां लालायित रहती होंगी? पर ये बेटा आसमान के परिंदे हैं, पकड़ में ही नहीं आते, और जो पकड़ में आ जाए वो तुम्हारी जैसा है। बुद्ध अपनी पत्नी तो पीछे छोड़ आए थे। जब कहते हैं कि उनका जागरण हुआ तब उनकी अवस्था 40 की भी नहीं थी, और राजपुरुष, राजघर के दुलारे, क्षत्रिय, तमाम तरीके की सुख सुविधाओं में उनका पालन पोषण हुआ है, दिखने में सुंदर, और अब महाज्ञानी भी। सोचो कितनी कितनी स्त्रियों ने नहीं चाहा होगा कि मुझे ऐसा वर मिल जाए। जो भी स्त्री उन्हें देखती होगी लालायित हो जाती होगी, पर बुद्ध कहाँ पकड़ में आने वाले हैं। लेकिन अगर आ जाएं तो अब न चूक चौहान, उसी समय तीर दाग देना, पकड़ ही लेना। नहीं, क्या पता माया का कोई हो कमजोरी का क्षण जिसमें कोई बुद्ध फिसल ही जाए। बुद्ध की कमजोरी को अपनी ताकत बना लेना। जिस क्षण वो फिसला उसे वो लपक लेना, बिल्कुल कहना अब बढ़िया है, एक मौका मिला है, जोड़ेंगे नहीं इस मौके को। हमारे लिए ये पल जिंदगी भर का अमृत हो गया, और तू इस पल की सजा जीवन भर भुगतेगा। बात समझते क्यों नहीं हो भाई? किसी को क्यों अपने जीवन में प्रवेश देना चाहते हो? कोई वजह होनी चाहिए ना। नहीं, रूममेट भी चुनते हो तो 10 बार तफ्तीश करते हो, क्या बात है, कैसा है। यहां तुम जीवन भर के लिए किसी को घुसेड़े ले रहे हो, काहे को? सदा नहीं बुरा है, पर जब मुक्ति में बाधा बने तो निस्संदेह बुरा है। बात खत्म। ठीक, ना अच्छा है ना बुरा है, पर अगर मुक्ति में बाधा बने तो निस्संदेह बुरा है। मुकेश निराला है, छत्तीसगढ़ से, कह रहे हैं आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, जब मैं कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ता हूँ जैसे उपनिषद, अष्टावक्र गीता, गुरु कबीर जी के भजन, तो उसमें लिखा होता है कि व्यक्ति को मुक्ति के लिए विषयों को विष की भांति त्याग देना चाहिए, परंतु मेरा मन काम वासना की तरफ ही बहुत जाता रहता है। मैं अभी अविवाहित हूँ, पर विवाहित होने का मन बहुत करता है। मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ, पर वो दूसरी जाति की है, इसलिए उससे विवाह नहीं हो पा रहा, इसलिए मेरा विवाह रुका हुआ है। आचार्य जी, क्या ये बंधन है? मन क्यों नहीं जान पाता? देखो मुकेश, जैसे तुमने बिल्कुल व्यवहारिक बात लिखी है तो मैं व्यवहारिक उत्तर ही दे देता हूँ। सबसे अच्छा तो ये होता है कि तुम इस काम रूपी दुश्मन पर विजय ही हासिल कर लेते, फतेह ही कर लेते। पर मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ, ये शत्रु दुर्जेय है। काम को जीतना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो तुमने साफ साफ लिख दिया कि
काम वासना बहुत सताती है, अच्छी बात है, ईमानदारी की बात है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। अगर काम के वशीभूत होकर भी विवाह करना ही है तो अपना साथी जो भी चुन रहे हो, स्त्री पुरुष जो भी चुनो, ऐसा चुनो जो तुम्हें प्रकाश दे, रोशनी दे। चलो कर लो काम वासना की पूर्ति, सह लो नुकसान, पर एक बात का ध्यान रख लो कि लाभ नुकसान से ज्यादा होना चाहिए। अगर लाभ नुकसान से ज्यादा है तो नुकसान भी सहा जा सकता है ना? तो ठीक है, कर लो ऐसे। कह रहे हो किसी लड़की से विवाह करने की इच्छुक हो पर जाति इत्यादि की अड़चन आ रही है। अगर लड़की ऐसी है कि उससे संबंध बना करके तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा तो ये विवाह और जाति आदि की बातें बहुत छोटी हैं, उसका साथ करो। जाति वगैरह सतही बातें हैं, वास्तविक अर्थों में इनका कोई औचित्य ही नहीं। छोड़ो जाति को, जात तो क्या मैं कह रहा हूं, विवाह को भी छोड़ो। अगर किसी वजह से ऐसा हो जाता है कि तुम विवाह भी नहीं कर पा रहे तो बिना विवाह के ही उसके साथ रह लो। शर्त यह है कि लड़की ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश लाए, अंधेरा और न बढ़ाए। अब बात विवाह की नहीं, संगत की है। जिसकी संगति से जीवन प्रकाशित होता हो उसकी संगति तो करोगे ना। उसकी संगति अगर विवाह करके हो पाए तो विवाह करके कर लो, उसकी संगति अगर विवाह के बिना होती हो तो विवाह के बिना ही कर लो। जो तुम्हें मुक्ति दे रहा हो, अमृत दे रहा हो, प्रकाश दे रहा हो, उसका धर्म, वर्ण, जाति, पृष्ठभूमि नहीं देखी जाती, बस प्रकाश देखा जाता है। न गुरु की जाति पूछी जाती है न प्रेमी की। तुम क्या छोड़ोगे? तुम्हें तो विचार आ रहे हैं अभी समाधि के, उसमें क्या है? जैसे मैं इस उम्र अगर जो आगे अग्रसर होते रहता हूँ तो क्या होगा? कबीर साहब ने कहाँ लिख दिया कि घर छोड़ के भाग जाओ? हाँ, तुम्हारी अपनी कुछ योजनाएं हो तो बताओ, उसमें कबीर साहब का नाम मत खराब करो। मेरी योजना है ऐसा। हाँ, तो वो फिर व्यक्तिगत चीज़ हो, कुछ भी करो, मैं उसमें क्या बता सकता। फिर उसका अध्यात्म से थोड़ी कुछ ताल्लुक है। वो तो फिर तुम्हारे कुछ निजी अरमान होंगे कि घर छोड़ के भागूंगा, कहीं कुछ मौज मस्खरी करूंगा। उसका अध्यात्म से क्या संबंध है? हाँ, तुम ये जरूर कर दोगे कि भागने के पीछे कारण बता दोगे, अध्यात्म। तो बदनाम कौन होगा? कबीर साहब बदनाम होंगे, अध्यात्म बर्बाद होगा। कि अध्यात्म के कारण तो लड़के अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं, और लड़के घर छोड़ के इसलिए भागे हैं कि बंबई में हीरो बनना है। तुम्हें बंबई में हीरो नहीं बनना है, पर अरमान तो अरमान ही है ना, कोई और कारण है, आध्यात्मिक बात नहीं है, कोई और कारण है। लेकिन कौन बताए असली कारण? तो क्यों ना हम कोई सम्माननीय कारण बता दें कि घर छोड़ के क्यों भागे? समाधि के लिए भागे। जो असली कारण है वो बताओ ना, घर छोड़ने के क्यों भागना चाहते हो? जैसे अब बस यात्रा करते हुए आ रहे थे तो बस कुछ माइंड में कुछ सोच, बस अब ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, बस जिंदगी का एक आखिरी मंजिल ही है, मौत को गले लगाना। ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। तो बस से उतरे क्यों? कुछ बचा ही नहीं है तो।
बस से उतरे क्यों? बेटा ये सब ना चुस्कियां कहलाती हैं। क्या? चुस्कियां। जैसे चाय की चुस्की लो तो हाँ मज़ा आता है ना, ये चुस्कियां, ये मानसिक चुस्कियां हैं। आदमी को इनमें बड़ा रस आता है, कल्पना करना। शायर बड़ी चुस्कियां लेते हैं कि अब तो कुछ बचा नहीं है, अब तो बस कफन नसीब हो जाए। हम भोग के लिए इतने आतुर रहते हैं कि हम मृत्यु के विचार को भी भोग लेते हैं। हम उसमें से भी भोग रस निचोड़ लेते हैं। लोग करते हैं कल्पनाएं। महबूबा की गली में, उसके छज्जे के नीचे मैंने जान दे दी। अब जैसे देवदास पिक्चर में वो आती थी ऐश्वर्या राय दौड़ती हुई, मर रहा था बाहर शाहरुख खान, तो ये मेरी प्रियतमा, जो प्रियतमा है नहीं, ये मेरी प्रियतमा जो मुझे कभी घास नहीं डालती, जो मैं नीचे खड़ा रहता हूं, खिड़की भी नहीं खोलती, मेरे मरने पर व्याकुल होके और आतुर होके दौड़ी आ रही है मेरी ओर। चुस्की आई ना, अपनी लाश के ऊपर चुस्की आ रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं मरा पड़ा हूं और देखो मेरी कितनी कद्र बढ़ गई है। अरे मरे नहीं है, शहादत दी है। आशिक मरते नहीं, बोल संजय, शहीद होते हैं। तो कल्पना कर रहे हैं कि हमने शहादत दे दी है और अब वो रो रही है और अपने दुपट्टे से उसने हमारी आंखें ढक दी हैं। आहा, दुपट्टा तो छूने को मिला, मर के ही सही। वैसे भी गाते ही हो, जानम तेरी शर्ट का बटन और बालों का मैं क्लिप हो गया। तो शहादत देके ही अगर मरे हुए हैं, लेकिन मर के भी होठों पे एक बार विजेता की मुस्कान आई गई है, यूं मरे हुए हैं कि देखा मर के जीत गए हम। आखिरकार तुझे झुकना ही पड़ा, आखिरकार तू पिघल गई और तुझे उतरना ही पड़ा। ये चुस्कियां हैं, इनका अध्यात्म से क्या संबंध भाई? वैसे ही गाइड पिक्चर याद कर लेते होगे कि वो थी ना वहीदा रहमान, उसने देवानंद को जेल भिजवाया था, लेकिन जब वो सन्यासी हो गया तो फिर नंगे पांव चल के आई और देवानंद का चरण स्पर्श करा। वैसे ही ये हमको भाव नहीं देती, बार बार बोलती है कि भाग जा यहां से, 2 कौड़ी के आशिक ने भी पुलिस बुलाती हूं। लेकिन हम भी जब सन्यासी हो जाएंगे, घर से भाग जाएंगे, तो ये भी नंगे पांव चल के आएगी और हमारे चरण स्पर्श करेगी और हम कहेंगे चरण नहीं देवी, इतना क्यों झुकती हो? ये चुस्कियां हैं, मजे आते हैं। कल्पनाशील मन अध्यात्म को भी विषय बनाकर कल्पना ही करता है। यह अहंकार का प्रबलतम सबूत है। कौन घर छोड़ के भागा था संत, मुझे बताना। कौन सा संत ऐसा था जिसकी वजह से जगत में दुख या ग्लानि फैली हो? और जब संत जगत में दुख और ग्लानि का कारण नहीं बनता तो अपने घर में दुख और ग्लानि का कारण कैसे बन जाएगा, मुझे बताओ। पर हमेशा वही घिसी पिटी कहानी लेके आ जाते हो। अब सबको छोड़ देने का मन करता है, बस मौत चाहिए, घर छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अध्यात्म का मतलब है अपने बंधन काटना, अपना गला काटना नहीं।
ये नब्ज काटना और ये आशिकों के काम होते हैं, साधकों के नहीं। वो ये सब खूब करते हैं, अपना फेसबुक लाइव लगा करके दिखाएंगे, देख काट रहा हूं, आई जा आज। यहां संत बेचारे सिखा गए कि अपनी बेड़ियां काटो, और मालिक क्या काट रहे हैं? नसें काट रहे हैं। पहचानो साफ साफ कि भीतर क्या क्या दोष हैं, उन दोषों की सफाई करनी है। यह है अध्यात्म। ऋषिकेश भाग जाएंगे, पुरी जाके बैठ जाएंगे, बनारस जाके खो जाएंगे, ये नहीं होता है अध्यात्म। अपने दोष, अपने विकार, अपनी दुर्बलताओं को पहचानो और उन पर विजय प्राप्त करो। ठीक है।